नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टडी अफेयर्स आज से आप सभी के लिए आगामी एग्जाम को देखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज ला रहा है। और करंट अफेयर्स के तहत पूरे वर्ष में जो है 2021 में 1 जनवरी से लेके आज तक जितने भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं, इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि करंट अफेयर्स में क्या याद करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अक्सर हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो हर सब्जेक्ट पे बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी और वो बुक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और सारे इन्फॉर्मेशन को ही करंट अफेयर्स मान लिया जाता है। चूँकि आप जैसे बीपीएससी आगामी हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं अभी वर्तमान में। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी ने 23 जनवरी डेट फिक्स कर दिया है बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए। तो अगर करंट अफेयर्स क्या है, बीपीएससी के ट्रेंड को देखिएगा तो हमें क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में हमें वही पढ़ना है जो कि पिछले एक वर्ष में एग्जाम के दिन से लेके एक पीछे जाकर एक वर्ष में जो भी घटनाएं हुई हैं। बीपीएससी का ट्रेंड देखिएगा तो मैक्सिमम एक साल के अंदर की ही घटनाएं से प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर बीपीएससी इस मामले में काफ़ी अपडेट रहता है। लास्ट जो एग्ज़ाम 7-8 एग्ज़ाम आप देखिएगा तो 5 से 6 महीना के अंदर के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इन। और हम लोग 5 से 6 महीना नहीं, लगभग एक वर्ष का पूरा घटना लेकर चलेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से, करंट अफेयर से जो भी प्रश्न आए वह पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व करके आए परीक्षा में। अब जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं कि आप कोई मैगजीन लीजिएगा, उसमें इतने सारे करंट अफेयर्स रहते हैं। मान लीजिए कि किसी की नियुक्ति हुई है, मान लीजिए बीएसएफ में पंकज सिंह की नियुक्ति हुई है। जब आप करंट अफेयर्स पिछले एक साल में, मान लीजिए जब भी हुई है 2021 में किसी की नियुक्ति हुई है, तो आप जब उस बुक को पढ़िएगा ना, तो जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख का नाम दिया रहेगा। जैसे एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, एनसीसी, तो ये सारे जो अर्धसैनिक बल है उसके प्रमुख का नाम दिया रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हमें याद क्या करना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कट तरीका बताता हूँ। जो भी मतलब एग्ज़ाम के डेट से एक साल पहले आप जाइए और उस डेट से आप पूरे एक साल की जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जो भी करंट अफेयर्स बनता है, बस आप उसी को सॉल्व करिए। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत। एग्जाम में क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं। अब आपको सिलेक्टिव पढ़ना है क्योंकि बचे हुए 3 महीना ही आपके सामने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई बुक का सहारा लेके आपके लिए एक नया करंट अफेयर्स का पैकेज लेके आया हूं जो कि वार्षिकी होगा और इसमें वही प्रश्न होंगे जो कि पिछले एक साल में उसको इंक्लूड किया गया है। करंट अफेयर्स रियल में वो हैं जिनकी नियुक्ति अभी आज के पहले क्लास में हम लोग जो पहला टॉपिक रहेगा वो 2021 की प्रमुख नियुक्तियां, जितनी भी नियुक्तियां 2021 में हुई हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें वो पूरी तरह से याद हो जाए। और इसके लिए मैंने जो ऑथेंटिक मैगजीन होती है मार्केट में, प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिकी क्रॉनिकल, घटना चक्र का करंट अफेयर्स, इनके कंटेंट्स लेकर स्टडी अफेयर्स ने अपना कंटेंट इनपुट डालकर उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके सामने ला रहा है। तो करंट अफेयर्स की जो वार्षिक सीरीज है इसे आप जरूर देखिएगा। काफ़ी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने बीपीएससी स्ट्रेटजी वाले एक वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ से बीपीएससी में कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स सबसे बड़ा जो था टॉपिक जिससे प्रश्न बनते हैं और पिछले एग्जाम में 150 में से 37 प्रश्न केवल करंट अफेयर से पूछे गए थे। उसके पहले 26, फिर 21, फिर 27, फिर 28, फिर 32। तो ये ट्रेंड काफ़ी है, मतलब आपको 20 से 25% क्वेश्चन आपको यहीं से आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम रोल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे बोला भी था कि करंट अफेयर्स की सीरीज आपके सामने आएगी और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। और पहले क्लास में 2021 में यानी 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक, यानी आज के डेट 25 अक्टूबर 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स के तहत नियुक्तियां हुई हैं उनको हम लोग प्रश्न और आंसर के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे कि वो हमारे
अच्छी तरह हमसे याद हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे और पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? पुनर्निर्वाचित माने पहले से वो थी, उन्हें फिर से पुनर्निर्वाचित कर लिया गया। ऑप्शन है आपके सामने, ए नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन बी एलेक्स एलिस, ऑप्शन सी नागोजी ओकोंजो इलीवा और ऑप्शन डी कमला हैरिस। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी नैन्सी पेलोसी। तो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जनवरी में पुनर्निर्वाचित हुए। जैसा कि आपको पता है 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण ले लिया है और अमेरिका के जो पार्टी है जो जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग्स करते हैं और उनकी जो निचला सदन है, जैसे हमारे यहाँ भी उच्च सदन नीच सदन होता है, उच्च सदन में राज्यसभा, नीच सदन में लोकसभा, उसी तरह वहाँ के निचले सदन में की जो स्पीकर हैं उन्हें नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, एरिक गारसेट्टी, एलेक्स एलिस, मृदुल कुमार, कमला हैरिस। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एलेक्स एलिस। ब्रिटेन के कैबिनेट ऑफिस में उच्च स्तरीय सुरक्षा सलाहकार एलेक्स एलिस भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त जनवरी 2021 में नियुक्त किए गए हैं। पूर्व के वर्षों में यह पुर्तगाल और ब्राज़ील में ब्रिटेन के उच्चायुक्त रह चुके हैं। तो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? एलेक्स एलिस, और ये जनवरी 2021 में नियुक्त किए गए। दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता दें, राष्ट्रमंडल का नाम आपने सुना होगा। राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं आपने उच्चायुक्त और राजदूत जो है ये आपने ये दो वर्ड सुना होगा। तो हम आपको बता दें कि उच्चायुक्त, राष्ट्रमंडल जब अपने देशों के बीच राजदूत होता है उनको उच्चायुक्त कहा जाता है। और राष्ट्रमंडल के अलावा जैसे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और ब्रिटेन जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ब्रिटेन में अगर भारत का राजदूत रहेगा तो उसे उच्चायुक्त कहा जाएगा और भारत का राजदूत अगर ब्रिटेन में रहेगा तो उसे भी उच्चायुक्त कहा जाएगा। लेकिन राष्ट्रमंडल के अलावा अगर किसी देश में आपका कोई राजदूत रहता है, एम्बेसडर रहता है, तो उसको राजदूत ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में उसे राजदूत कहा जाएगा, लेकिन राष्ट्रमंडल देशों में उसे उच्चायुक्त कहा जाता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे उच्चायुक्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पिछले व्याख्या का आंसर पता चल गया। जैसे भारत में अमेरिका के नए राजदूत, भारत का अमेरिका में जो भी उच्चायुक्त रहेगा उसे राजदूत रहेगा, उसे राजदूत कहा जाएगा। लेकिन ब्रिटेन चूंकि भारत अमेरिका जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे राजदूत रखते हैं। तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, एरिक गारसेट्टी, एलेक्स एलिस, मृदुल कुमार, कमला हैरिस। तो एलेक्स एलिस तो ब्रिटेन का भारत में उच्चायुक्त है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एरिक गारसेट्टी। लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गारसेट्टी को भारत में नए राजदूत के रूप में जुलाई 2021 में मनोनीत किया गया है। तो एरिक गारसेट्टी भारत में अमेरिका के राजदूत और एलेक्स एलिस भारत में अमेरिका के उच्चायुक्त। ठीक है, आप भी धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अगस्त 2021 में किसे जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, हरीश पर्वतानेगी, अमित नारंग, जयंती खोबरागड़े, मृदुल कुमार। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चूंकि जर्मनी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य देश नहीं है, तो यहाँ पे जो भी उच्चायुक्त होता है उसको राजदूत बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हरीश पर्वतानेगी जर्मनी में भारत के नए राजदूत होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेट्टी और भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस। ठीक है, अभी राजदूत जितने भी राजदूत जो है बने हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, हरीश पर्वतानेगी। तो ये नहीं होगा क्योंकि इन्हें जर्मनी का बनाया गया है। ऑप्शन बी है अमित नारंग, जयंती खोबरागड़े और ऑप्शन डी मृदुल कुमार। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं
या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमित नारंग। ओमान में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? अमित नारंग को। और जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? हरीश पर्वता नेगी। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स में इस तरह हम लोग पकड़ बना लेंगे कि वहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर कट रहेगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को आसियान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है 10 देशों का आसियान समूह है, तो वहाँ पे भारत का राजदूत किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, हरीश पर्वता नेगी तो नहीं, क्योंकि इन्हें जर्मनी का राजदूत बनाया गया है। अमित नारंग तो नहीं, इन्हें ओमान का राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन सी, जयंती खोबरागडे और मृदुल कुमार। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयंती खोबरागडे, यानी जयंती खोबरागडे को भारतीय विदेश सेवा के जयंत एन खोबरागडे को आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का पूरा नाम है, आसियान के जकार्ता स्थित मुख्यालय में भारत का नया राजदूत जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। तो हम जितने भी करंट अफेयर्स ये ला रहे हैं वो आपको मिलेगा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, ठीक है। सारे करंट अफेयर्स है, मतलब नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब जनवरी से लेकर आज के डेट यानी 25 अक्टूबर तक का अपडेटेड है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। और आसियान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोबरागडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को मैक्सिको का राजदूत बनाया गया है? क्योंकि मैक्सिको भी राष्ट्रमंडल का सदस्य देश नहीं है, तो वहां जो हमारे दूत रहेंगे उसको राजदूत कहा जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, हरीश पर्वता नेगी, अमित नारंग, जयंती खोबरागडे, ऑप्शन डी मृदुल कुमार, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। हरीश पर्वता नेगी कहाँ के हैं? जर्मनी में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। अमित नारंग कहाँ पे? ओमान में भारत का राजदूत बनाए गए हैं। जयंत एन खोबरागडे होगा। जयंत खोबरागडे कहाँ के राजदूत बनाए गए हैं? तो आसियान में भारत के राजदूत बनाए हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मृदुल कुमार को मैक्सिको में भारत का राजदूत बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सूरीनाम में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, एस बालचंद्रन, हरीश पर्वता नेगी, अमित नारंग, जयंती खोबरागडे। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको ये प्रश्न ऑप्शन देखते ही आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। हरीश पर्वता नेगी जो है वो जर्मनी में, अमित नारंग ओमान में, जयंती खोबरागडे आसियान में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी एस बालचंद्रन को सूरीनाम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भारत का नया राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, रामकरण वर्मा, हरीश पर्वता नेगी, अमित नारंग, जयंती खोबरागडे। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हरीश पर्वता नेगी जर्मनी, अमित नारंग ओमान, जयंती खोबरागडे आसियान में, तो बच जाते हैं केवल रामकरण वर्मा। और इसका सही उत्तर है दोस्तों रामकरण वर्मा को केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का भारतीय दूत अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अब अफ्रीकी राष्ट्र कांगो में भारत के राजदूत श्री रामकरण वर्मा को अब केंद्रीय अफ्रीकी राज्य में भी भारत के राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो रामकरण वर्मा पहले से कांगो में भारत के राजदूत थे, अब उन्हें अतिरिक्त प्रभार के तौर पे केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भी भारत का राजदूत बना दिया गया है। यानी अब 2 देशों के वो राजदूत भारत का प्रतिनिधि करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग इस तरह से एक ही प्रश्न को हर चीज़ पे चर्चा करेंगे कि हमारे सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारे प्रश्न। अब 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसे मलेशिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने,
बी नागभूषण रेड्डी, हरीश पार्वता नेगी, अमित नारंग, जयंती खोब्रागडे और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए, बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को मालदीव में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, नया उच्चायुक्त बनाया गया है। अब यहाँ उच्चायुक्त आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मालदीव जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है, इसलिए जो यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनको उच्चायुक्त कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने बी नागभूषण रेड्डी, तो नहीं, बी नागभूषण रेड्डी मलेशिया के हैं। हरीश पर्वता नेगी, अमित नारंग, मुनु महावर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपको होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मुनु महावर को मालदीव में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 12 नंबर। फरवरी 2021 में किस कांग्रेसी नेता को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है? क्योंकि जितने भी 2021 में जनवरी से लेकर अब तक जितने भी राजदूत या तो भारत में नियुक्त किए गए हैं किसी देश द्वारा या भारत द्वारा किसी देश में नियुक्त किए गए हैं, उन सारे राजदूतों की सूची हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आपको तो बुक्स में बहुत सारे राजदूत, हर देश में जो हमारे राजदूत हैं उनकी सूची मिलेगी, तो सबको याद करना एक बहुत बड़ा मिक्सचर हो जाएगा, परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन प्रश्न वही, हमें ये जानना है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। पिछले एक साल में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसी से प्रश्न बन सकते हैं, तो हम लोग पिछले एक साल की नियुक्तियाँ को ही देखेंगे, इसीलिए मैं ये सीरीज लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। फरवरी 2021 में किस कांग्रेसी नेता को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद, पीयूष गोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता फरवरी 2021 में बने हैं। फरवरी में बनाया गया है इनको राज्यसभा में विपक्ष का नेता, किनको? मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस पद पर कांग्रेस के ही गुलाम नबी आज़ाद का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले इस पद पे कौन थे? तो गुलाम नबी आज़ाद थे। श्री खड़गे ने गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा की सदस्यता 15 फरवरी को समाप्त हो गई थी। जैसा कि आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष का। तो 15 फरवरी उनका 6 वर्ष पूरा गया। अब ब्रैकेट में आपको दिया गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित थे। इसके केंद्र शासित क्षेत्र बन जाने के कारण वहां नई विधानसभा के गठन हेतु परिसीमन का कार्य अभी चल रहा है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर से आते थे, अब जम्मू कश्मीर में क्या हो गया है, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उनके कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण किन्हें बनाया गया राज्यसभा में विपक्ष का नेता? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। और इनसे पहले कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद। वो कहाँ से चुने गए थे? तो जम्मू कश्मीर से, जहाँ की अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है? सदन का नेता यानी जिसमें सबसे ज़्यादा बहुमत होती है उन्हीं को सदन का नेता चुना जाता है। क्योंकि बीजेपी के पास ये बहुमत है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद, पीयूष गोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पीयूष गोयल, यानी डी आंसर होगा। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है, तो विपक्ष का नेता कौन होंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। और सदन का नेता किसे चुना गया है? तो पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को अब राज्यसभा में सदन का नेता जुलाई 2021 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर श्री थावर चंद गहलोत जी ने अब कर्नाटक राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं, का स्थान श्री पीयूष गोयल लेंगे। यानी पीयूष गोयल से पहले राज्यसभा में सदन का नेता कौन थे? थावर चंद गहलोत। चूंकि उन्हें अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है, इसलिए जो रिक्त पद था यानी राज्यसभा में सदन का नेता, उस स्थान पर
पीयूष गोयल को चुना गया है। तो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे राज्यसभा में नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अब राज्यसभा का महासचिव, चूंकि आपको पता होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, लेकिन वो अपने अलावा एक महासचिव की भी नियुक्ति करते हैं। तो हाल ही में सितंबर में किसे राज्यसभा का महासचिव उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने, पीपी के रामाचरियुलू, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसी में से हम लोग ऑप्शन छाटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। गुलाम नबी आजाद चूंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण ही मल्लिकार्जुन को बनाया गया है, चूंकि अब गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के सदस्य नहीं रह गए। और तीसरा है, अब डी ऑप्शन है पीयूष गोयल, इन्हें राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। तो बचते हैं पीपी के रामाचरियुलू। तो ऑप्शन ई ही इसका सही उत्तर है, यानी पीपी के रामाचरियुलू को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न हम लोग देख ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, रविंद्र नारायण सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन देखने वाले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जनवरी 2021 में चुना गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता श्री केशुभाई पटेल के अक्टूबर 2020 में निधन के पश्चात यह पद रिक्त था। तो सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और क्यों? क्योंकि अक्टूबर में जो वर्तमान जो उस समय के अध्यक्ष थे केशुभाई पटेल, उनकी अक्टूबर 2020 में मृत्यु हो गई थी। इस कारण इस नए अध्यक्ष के पद पर प्रधानमंत्री को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। बिहार के किस चिकित्सक को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष जुलाई 2021 में बनाया गया है? तो बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये स्पेशल बिहार से रिलेटेड है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर याद रखिएगा हमेशा। ऑप्शन है आपके सामने, रविंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रविंद्र नारायण सिंह, जिन्हें आरएन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को इस संगठन का अध्यक्ष जुलाई 2021 में बनाया गया है। बिहार के डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह हड्डी रोग विशेषज्ञ है तथा चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। श्री सिंह विष्णु सदाशिव कोकजे का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद का? विष्णु सदाशिव कोकजे, उनका स्थान लेंगे श्री आरएन सिंह, जिन्हें रविंद्र नारायण सिंह कहा जाता है, उनका पूरा नाम है। और अगर आप पटना गए होंगे तो पटना में इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, राजेंद्र नगर ब्रिज के पास में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, फरवरी 2021 में किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का अध्यक्ष 5वीं बार निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, जयंत चौधरी, ऑप्शन बी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन डी साजिया इल्मी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पीडीपी एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है और इसका अध्यक्ष हाल फिलहाल में 5वीं बार चुना गया है महबूबा मुफ्ती को। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के लगातार 5वीं बार अध्यक्ष फरवरी 2021 में निर्वाचित हुई है। इस पद पर उनका यह नया कार्यकाल 22 फरवरी 2024 तक होगा। पीडीपी की कमान सुश्री महबूबा मुफ्ती ने 2019 में संभाली हुई है। 2019 से इस पद की जो अध्यक्ष बनी हुई है और 5वीं बार इस बार चुनी गई है। इससे पूर्व उनके पिता व पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु हो जाने के बाद इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसे राष्ट्रीय लोक दल का नया अध्यक्ष चुना गया है? राष्ट्रीय का ट्री इधर से होगा।
तो राष्ट्रीय लोक दल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने जयंत चौधरी, महबूबा मुफ्ती, राजीव रंजन सिंह, साजिया इल्मी। तो महबूबा मुफ्ती चूंकि पीडीपी की है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ भी टी इधर से होगा। राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन के पश्चात उपाध्यक्ष रहे श्री जयंत चौधरी को अब इस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मई 2021 में चुना गया है। तो राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? जयंत चौधरी को। और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का नया अध्यक्ष किसे 5वीं बार लगातार चुना गया है? तो महबूबा मुफ्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने। तो जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने जयंत चौधरी, महबूबा मुफ्ती, राजीव रंजन, साजिया इल्मी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने ऑप्शन इस तरह आपके सामने सजाया है कि आपको उसके साथ ही पिछले क्वेश्चन का आंसर भी आपको रिपीट करता चलो। कहा गया है कि एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक बार पढ़ने से अच्छा है एक क्वेश्चन को आप 100 बार पढ़ो, आप उससे ज़्यादा गेन करोगे। तो हम लोग मैंने जानबूझ के ऑप्शन चुना है। तो ऑप्शन है आपके सामने जयंत चौधरी, महबूबा मुफ्ती, राजीव रंजन सिंह, साजिया इल्मी। तो जयंत चौधरी चूंकि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चुने गए हैं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष चुनी गई हैं, ऑप्शन बचता है साजिया इल्मी और राजीव रंजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी राजीव रंजन सिंह। मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड के निर्वाचित सांसद राजीव रंजन सिंह, जो लल्लन सिंह के नाम से आमतौर पर जाने जाते हैं, को इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 31 जुलाई 2021 को चुना गया है। 66 वर्षीय लल्लन सिंह शरद यादव, नीतीश कुमार व आरसीपी सिंह के पश्चात जनता दल यूनाइटेड के चौथे अध्यक्ष हैं। क्योंकि बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में ही सरकार है, भाजपा और जो जनता दल यूनाइटेड का एनडीए गठबंधन है वो जनता दल यूनाइटेड के ही श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने मनोज मुकुंद नरवाने, विवेक राम चौधरी, करमबीर सिंह, एसएन घोड़मारे। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के तौर पे चुना गया है। जैसा कि आपको पता है कि एमएम नरवणे जो है थल सेना के प्रमुख है और करमबीर सिंह नौसेना के प्रमुख है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ 30 सितंबर 2021 ईस्वी को बनाए गए हैं। इस पद पर वे RKS भदौरिया का स्थान लिए हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। तो इनसे पहले इस पद पे कौन थे? RKS भदौरिया। उनके रिटायरमेंट के बाद विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया। अब देखिए आपके सामने भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के अध्यक्ष का नाम है। अब आप जब बुक पढ़िएगा ना तो आपको तीनों के अध्यक्ष मिलेंगे, याद के तौर पे रखिए। लेकिन जो करंट अफेयर्स बनता है, चूंकि 2021 में इनकी नियुक्ति हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं। यही से अगर प्रश्न बनेगा तो इसी से प्रश्न बन सकता है। ऐसे भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2021 में किसे नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है? तो नौसेना का प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। अब उप प्रमुख किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने मनोज मुकुंद नरवाने, विवेक राम चौधरी, करमबीर सिंह, SN घोड़मारे। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मनोज मुकुंद नरवाने जो है वो थल सेना के प्रमुख है, विवेक राम चौधरी वायुसेना के, करमबीर सिंह नौसेना के। तो अब नौसेना का उप प्रमुख बनाए गए हैं SN घोड़मारे। उप प्रमुख कहा जा रहा है, प्रमुख नहीं। प्रमुख है करमबीर सिंह, उप प्रमुख SN घोड़मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किसे भारतीय जल सेना का
उप प्रमुख बनाया गया है? एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रश्नों की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2021 में किसे भारतीय थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अब आपको उस उप प्रमुख का नाम देखना है। ऑप्शन है आपके सामने मनोज मुकुंद नरवणे, विवेक राम चौधरी, करमबीर सिंह, चंडी प्रसाद मोहंती, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद मोहंती को भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने पंकज सिंह, संजय सिंह, कुलदीप सिंह, गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ के मध्य जोन के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह को इस पुलिस बल के महानिदेशक 1 मार्च 2021 को नियुक्त किया गया है। इस पद पर वे एपी महेश्वरी का स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक, जिन्हें डायरेक्टर जनरल भी कहा जाता है, कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2021 को किसे एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने पंकज सिंह, संजय सिंह, कुलदीप सिंह, गुरबीर पाल सिंह। तो इस ऑप्शन में आपको एक का नाम पता है, कुलदीप सिंह, जिन्हें सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। तो इनके अलावा जो है उनमें से ऑप्शन ही सही होंगे। तो इसका सही उत्तर है गुरबीर पाल सिंह को एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कुलदीप सिंह और एनसीसी के नए महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने पंकज सिंह, संजय सिंह, कुलदीप सिंह, गुरबीर पाल सिंह। चूंकि कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक है, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक है, तो पंकज सिंह या संजय सिंह, इन्हीं में से कोई एक होगा। और इसका सही उत्तर है बीएसएफ के नया महानिदेशक पंकज सिंह को बनाया गया है। ठीक है, तो पंकज सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने संजय अरोड़ा, संजय सिंह, कुलदीप सिंह, गुरबीर पाल सिंह। तो चूंकि आपको याद है कि पंकज सिंह किसके अध्यक्ष है, महानिदेशक है बीएसएफ के, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईटीबीपी के संजय अरोड़ा को नया महानिदेशक, आईटीबीपी के संजय अरोड़ा। कुलदीप सिंह किसके हैं? सीआरपीएफ के। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के, और जो बीएसएफ के हैं पंकज सिंह। ठीक, तो आईटीबीपी के संजय अरोड़ा महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा के किस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने एमए गणपति, सुमोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार, सामंत कुमार। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एमए गणपति को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के एमए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय का जो टी होगा ऐसे होगा। तो एनएसजी के महानिदेशक एमए गणपति, आप एक एक करके इसको याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा के किस अधिकारी को सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने एमए गणपति, सुबोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार, सावंत कुमार। तो एमए गणपति जो है एनएसजी के महानिदेशक है, तो बाकी तीन में से इसका आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के का नया डायरेक्टर या निदेशक बनाया गया। भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ अधिकारी श्री सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक मई 2021 में बनाया गया है। ठीक है, तो सीबीआई के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, और एमए गणपति जो है वो एनएसजी के है महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुफिया ब्यूरो यानी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के किस प्रमुख के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो जो भी पहले से होंगे उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने एमए गणपति नहीं, क्योंकि एनएसजी के हैं, सुबोध कुमार जायसवाल, तो यह है ये सीबीआई के। ऑप्शन सी अरविंद कुमार, और ऑप्शन डी, इन्हीं में से कोई आंसर एक होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अरविंद कुमार को जो आईबी
आईबी के प्रमुख हैं उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। एमए गणपति एनएसजी के महानिदेशक, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक और अरविंद कुमार आईबी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा रॉ के किस निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की है? तो पिछले क्वेश्चन था इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख थे अरविंद कुमार, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई, और अब रॉ का जो निदेशक हैं उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो रॉ के निदेशक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने एमए गणपति, सुबोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार या समंत कुमार। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एमए जो गणपति है ये एनएसजी के हैं प्रमुख महानिदेशक, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के, अरविंद कुमार आईबी के, बचते हैं सामंत कुमार। तो यही आंसर होगा, यानी रॉ के जो निदेशक हैं वो हैं सामंत कुमार। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल को सरकार ने 1 वर्ष की वृद्धि की है, जिसके बाद वे इस पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने रेखा शर्मा, अरुण कुमार मिश्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, अमिताभ कांत, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं जिनके कार्यकाल में 3 साल की वृद्धि की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा के इस पद पर कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि सरकार ने अगस्त 2021 में की है। अब वह इस पद पर अगस्त 2024 तक बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? वह केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो ऑप्शन है आपके सामने राजीव गाबा, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय कुमार भल्ला, टीबी सोमनाथन। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, AK भल्ला। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने अगस्त 2021 को की है। 1984 बैच के IAS अधिकारी श्री भल्ला को अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया था तथा इस पद पर उनका 2 वर्षीय कार्यकाल अगस्त 2021 तक ही था। कार्यकाल में ताज़ा वृद्धि से अब वह अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। चूँकि ये 2019 से ही इनकी नियुक्ति है, चूँकि वर्तमान में इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम लोग को इनको देखना जरूरी था। तो केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? पिछले में जो क्वेश्चन था वो था केंद्रीय गृह सचिव, अब है कैबिनेट सचिव। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने राजीव गाबा, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय कुमार भल्ला, टीबी सोमनाथन। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजीव गाबा। अजय कुमार भल्ला क्या है? केंद्रीय गृह सचिव है, और राजीव गाबा क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि अगस्त 2021 में की है। श्री गाबा को इस पद पर नियुक्ति अगस्त 2019 में प्रदान की गई थे। इनका भी नियुक्ति 2019 में ही हुआ था तथा इस पद पर उनके 2 वर्ष के कार्यकाल अगस्त 2021 तक था। कार्यकाल में वृद्धि के बाद वे अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। किस पद पर? कैबिनेट सचिव के पद पर राजीव गाबा के कार्यकाल में वृद्धि की गई है, और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार, सामंत कुमार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कौन? CRPF के महानिदेशक। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का दायित्व अतिरिक्त प्रभार के रूप में 1 जून 2021 को सौंपा गया। इस पद पर वे YC मोदी का स्थान लेंगे। तो CRPF के जो महानिदेशक है कुलदीप सिंह, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किसका? NIA के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दे, यानी कुलदीप सिंह अब 2
के महानिदेशक, एक सीआरपीएफ के और एक एनआईए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसे पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने परेश रावल, शशि शेखर, शेखर कपूर, जयंती भटनागर, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नया प्रधान निदेशक 1 मार्च 2021 को बनाया गया है। दोस्तों प्रश्न अभी और भी है, इस नियुक्तियों से संबंधित को टोटल 70 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और नियुक्ति से संबंधित इन्हीं से प्रश्न भी बनेंगे एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं तो। और चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। अगले जो पार्ट आएगा उसमें पूरे जो नियुक्तियों से संबंधित सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर्स का सीरीज अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, इस चैनल पे अभी तक 3 सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। एक स्पेशल बिहार से रिलेटेड जो कि बीपीएससी से संबंधित है, और दूसरा है भारत का इतिहास, उससे भी कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और तीसरा जो है वो आज से करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर इस चैनल को आपके वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।